बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 2वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 6.2 को मुकम्मल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम उससे मज़ीद कुछ पढ़ते हैं, इंतशारी पैमाने की तारीफ़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। यूनिट नंबर 6, आज हम पढ़ते हैं इंतशारी पैमाने। शुमारियात में इंतशार का मतलब किसी मवाद में मौजूद मुद्दात का फैलाव है। इस फैलाव को मवाद में मंदरजा झैल 2 तरीकों से देखा जा सकता है: मवाद की सबसे बड़ी और मवाद की सबसे छोटी 2 मुद्दात के दरमियान फैलाव। अगर हमने दिए गए मवाद के दरमियान फैलाव मालूम करना है या इंतशार मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? मवाद की सबसे बड़ी मद में से सबसे छोटी मद को नफी करेंगे, तो उससे हमें 7 मिलेगा। हिसाबी औस के इर्द गिर्द मुद्दात का फैलाव ये भी 2 तरह से होता है। एक में हम तगय्युरत और दूसरे में हम मियारी इनहराफ का नाम देते हैं। इंतशार मालूम करने का मकसद ये है कि हम दरमियानी कीमत के इर्द गिर्द हर आबादी या पॉपुलेशन की इकाई के रवैया को परख सकें, और ये 2 मवाद का मवाजना करने में भी मददगार साबित होती है। आइए अब हम तारीफ करते हैं इंतशारी पैमाना की। इंतशारी पैमाना ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली की हद या डिग्री मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, इंतशारी पैमाना कहलाता है। आइए इससे मुतालिक मिसाल देखते हैं। अगर हमें इंतशार मालूम करना हो, और इंतशार को जिस तरह से हम मालूम करेंगे, सबसे पहले है इसकी किस्म 7, जिसमें दिए गए मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी मद के फर्क को 7 कहते हैं। सबसे पहले हम तारीफ करते हैं 7 की। 7 में हम क्या करेंगे? जो हमें मवाद दिया गया होगा उसमें सबसे बड़ी मद देखेंगे, सबसे बड़ी मद में से सबसे छोटी मद को नफी करेंगे, तो इससे हमें 7 मालूम होगा। दिए गए मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी मद के फर्क को 7 कहा जाता है। इसकी पैमाइश का कुलिया दर्ज झैल है। 7 बराबर है बड़ी कीमत नफी छोटी कीमत, या बराबर है x मैक्सिमम नफी x मिनिमम, या हम xm मैक्सिमम को xm से लिखेंगे, नफी मिनिमम को x 0 से लिखेंगे। यहां पर xm सबसे बड़ी मद और x मिनिमम सबसे छोटी मद होगी। मुसलसल गिरोही मवाद के लिए 7 निकालने का फॉर्मूला दर्ज झैल है। हम वहां पे हकीकी जमाती हदूद मालूम करेंगे। हकीकी जमाती हदूद मालूम करने के बाद आखिरी गिरोह की बालाई जमाती हद में से पहले गिरोह की ज़ेरी जमाती हद को नफी करेंगे, तो हमें 7 मालूम होगा। आइए अब हम इससे मुतालिक मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1, जिसमें कहा गया है तालिब इल्मों के औज़ान की 7 मालूम करें। यह हमें मवाद दिया गया है। हम यहाँ पे लिखते हैं दिए गए मवाद के मुताबिक हम क्या लिखेंगे? इस मद में वो रकम जो सबसे बड़ी है उसे हम x m का नाम देंगे। मवाद में सबसे बड़ी रकम यहां पे 110 के बराबर। उसके बाद x0 ये मवाद में सबसे छोटी रकम है। मवाद में सबसे छोटी रकम, सबसे बड़ी रकम 110 मवाद में, और सबसे छोटी रकम को अगर हम देखें तो वो 49 आ रही है। यहां पे हम लिख लेते हैं 49। हमने मालूम करना है 7, हमने 7 मालूम करना है, और 7 बराबर है मवाद की सबसे बड़ी रकम में से सबसे छोटी रकम का फर्क। तो हम यहाँ पे 110 में से नफी कर लेते हैं 49 को,
तो जवाब बराबर होगा 61 के। ये हमने 7 या इंग्लिश के अंदर हम इसे रेंज कहेंगे, वो हमने मालूम की। अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 जिसमें कहा गया है मदरजाइल तादी तकसीम की 7 मालूम करें। हमें जो मवाद दिया गया है वो है गिरोही मवाद। गिरोही मवाद के लिए अगर हमने 7 मालूम करना हो, उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे इस जदवल में हकीकी जमाती हुदूद का, और उसमें पहले ग्रोह की सबसे ज़ेरी हद को आखिर वाले ग्रोह की बालाई हद में से नफी करेंगे तो हमें 7 मालूम होगा। तो आइए सबसे पहले हम हकीकी जमाती हुदूद का कॉलम बनाते हैं या हकीकी जमाती हुदूद मालूम करते हैं। हमने ये जदवल बनाया। सबसे पहले हम गिरोह जो हमें दिए गए हैं और तादाद हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे जो दिया गया मवाद था गिरोह और तादाद वो लिखा। अब हम हकीकी जमाती हुदूद बनाते हैं। हम जानते हैं हकीकी जमाती हुदूद, इसका कॉलम बनाने के लिए ग्रोह या जमात की ज़ेरी मद में से हम 0.5 नफी करेंगे और वही हम बालाई मद में जमा करते जाएंगे। तो जवाब होगा 9.5 से 19.5 तक, और यहाँ पर 19.5 से 29.5, और यहाँ पर 29.5 से 39.5। इधर ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 39.5, और वही बालाई मद में जमा करें तो जवाब होगा 49.5। ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 49.5। बालाई मद में उसी को अगर हम जमा करें तो जवाब होगा 59.5, और आखिरी गिरोह होगा 59.5 से 69.5 तक का। हमें मालूम करना है 7। तो हकीकी जमाती हुदूद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ज़ेरी हद आ रही है वो है 9.5, मतलब x0 बराबर है 9.5 के, और x मैक्सिमम मतलब मद में सबसे बड़ी जो रकम है आखिरी गिरोह में सबसे बड़ी मद आ रही है 69.5। 7 मालूम हमने करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं मद की सबसे बड़ी रकम, इसमें से छोटी रकम को नफी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 69.5 नफी 9.5 के, तो जवाब होगा 60 के बराबर। अब हम हल करते हैं अगली मिसाल। अगली मिसाल हल करने से पहले हम पढ़ लेते हैं तगय्युरत और मियारी इनहराफ के बारे में, फिर हम उनसे मुताल्लिक मिसालों की वजाहत करेंगे। तगैरियत वो कीमत है जो किसी मवाद में इनहराफात के मुरब्बों को जो कि हिसाबी औस से लिए गए हों उनके मजमुआ को उनकी मुद्दात 1 से लेकर n तक की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। अलामती तौर पर इसे x की 2 से जाहिर किया जाता है। x का तगैरियत बराबर है x की 2 x नफी x बार यहाँ पे हिसाबी औसत है। अगर हम मुद्दात में से हिसाबी औसत उन तमाम मुद्दात का मालूम करके उसमें से नफी कर दें और जितनी भी मुद्दात आ रही हैं तमाम का मुरब्बा लें और उन मुद्दात को जमा कर दें। जमा करने के बाद इनकी तादाद के ऊपर अगर हम तकसीम करें तो जवाब हमारे पास दिए गए मवाद का तगैरियत होगा। दिया गया कुलिया हमारे पास गैर गिरोही मवाद के लिए है। एक कुलिया ये है, अगर आप इससे तगैरियत मालूम करते हैं ये भी ठीक है, या दूसरा कुलिया है x की 2 बराबर है
x की 2 इनकी तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा n नफी x की तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा n का मुरब्बा। इस कुल्ये से भी हम तगैरियत मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है मेयारी इन्हराफ। मेयारी इन्हराफ उस कीमत का मुस्बत जज़र है जो किसी मवाद में इन्हराफात के मुरब्बों को जो कि हिसाबी ओज़ से लिया गए हों उनके मजमुआ को उनकी मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल हो। मतलब हमने जो पिछले तारीफ की थी तगैरियत की, अगर हम उसमें आने वाले जवाब का मुस्बत जज़र ले लेते हैं तो हमें मेयारी इन्हराफ हासिल होगा। मुख्तसरन मेयारी इन्हराफ तगैरुत का मुस्बत जज़र है। अलामती तौर पर इसे SD से ज़ाहिर किया जाता है। x का मेयारी इन्हराफ बराबर है x नफी x बार इसका मुरब्बा और इन तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा मुद्दात की तादाद और इनका मुस्बत जज़र। और इसका दूसरा कुलिया जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है S.D बराबर है x की 2 इनकी जितनी भी मुद्दात हैं उनका मजमुआ बटा n नफी x की मुद्दात का मजमुआ बटा n इन तमाम का मुरब्बा और सारे का जज़र अगर हम लेते हैं तो हमें जवाब यहाँ से भी मियारी इन्हराफ का मिलेगा। आइए इससे मुतालिक मिसाल नंबर 3 हल करते हैं जो कि तफसीली सवाल के लिए अहम है। मिसाल नंबर 3 जिसमें कहा गया है 6 तालिब इल्मों के रियाजी में हासिल करदा नंबर दर्ज झैल है, तगैरियत और मियारी इन्हराफ मालूम करें। हम अगर तगैरियत या मियारी इन्हराफ मालूम करना चाहते हैं तो इसके 2 कुलिया हमने पढ़े हैं। हम आइए दोनों कुलियात की मदद से देखते हैं कि जो जवाब आ रहा है वो दोनों का यकसा है या उनमें कोई फर्क आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी मुद्दात दी गई हैं नंबर इनका मुरब्बा मालूम करना होगा और उसके बाद हमें मुद्दात में से इनका हिसाबी औस की मदद से इन्हराफ मालूम करके उनका मुरब्बा लेना होगा। उन तमाम मुद्दात का मजमुआ करके उनकी तादाद पे भी तकसीम करेंगे। तो आइए अब हम हल करते हैं इसे। हमने यहाँ पे जदवल बनाया, उससे पहले हम फर्ज कर लेते हैं जो तालिब इल्म के नंबर है वो x के बराबर है। फर्ज किया तालिब इल्म के नंबर बराबर है x के, हम यहाँ पे x से जाहिर कर देते हैं। नंबर यहाँ पे लिखते हैं 60, 70, 30, 90, 80 और 42। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम नंबर्स का मुरब्बा मालूम करते हैं। x की 2 बराबर आएगा 60 का मुरब्बा होगा 3600 के बराबर, 70 इसका मुरब्बा होगा 4900 के बराबर 4900, 30 का मुरब्बा होगा 900 के बराबर, 90 का मुरब्बा होगा 8100 के बराबर, 80 का मुरब्बा होगा 6400 के बराबर और 42 का मुरब्बा होगा 1764 के बराबर। इसके बाद है मियारी इन्हराफ मालूम करना। x में से इसके हिसाबी औसत को नफी करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिसाबी औसत मालूम कर लेते हैं। हिसाबी औसत x बार ये बराबर होगा जितनी भी मुद्दात हमें दी गई हैं तमाम का मजमुआ, मतलब 60 जमा 70 जमा 30 जमा 90 जमा 80 जमा 42 और
तकसीम करते हैं हम इनकी तादाद के ऊपर, और हम तकसीम करते हैं इनकी तादाद के ऊपर। 6 मज़ामीन तो हम 6 के ऊपर तकसीम करते हैं। इनका मजमुआ बराबर होगा 372 के। एक्स बार बराबर है 372 तकसीम 6 के। 372 पे अगर हम 6 तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 62 नंबर्स। यह है इनका हिसाबी औसत। आइए अब हम 62 को यहां पर हर मद में से नफी करते हैं। एक्स नफी एक्स बार, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 60 में से नफी करेंगे 62 को, जवाब होगा नफी 2 के बराबर। 70 में से नफी करेंगे 62 को, जवाब होगा 8 के बराबर। उसके बाद 30 में से नफी करें 62 को, तो जवाब आता है नफी 32 के बराबर। 90 में से नफी करें 62 को, तो जवाब 28 के बराबर। 80 में से नफी करें 62 को, तो जवाब 18 के बराबर। 42 में से नफी करें 62 को, तो जवाब नफी 20 के बराबर। अब ये जो हमने मुद्दात में से उसके हिसाबी औसत के इनहराफात मालूम किए हैं, इनका हम मुरब्बा मालूम करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं एक्स नफी एक्स बार, इनकी तमाम कीमतों का मजमुआ। पहली मद आई है यहां पे हमारे पास नफी 2। अगर हम नफी 2 का मुरब्बा लें तो जवाब होगा 4 के बराबर। दूसरी मद है 8, इसका मुरब्बा लें तो जवाब होगा 64 के बराबर। तीसरी मद है नफी 32, इसका मुरब्बा लें तो जवाब होगा 1024 के बराबर। चौथी मद है यहां पे 28, इसका मुरब्बा लें तो जवाब होगा 784 के बराबर। अगली मद है 18 का मुरब्बा लें तो जवाब होगा 324 के बराबर। आखिरी मद है नफी 20, इसका मुरब्बा लें तो जवाब 400 के बराबर होगा। आइए अब हम इन तमाम मुद्दात का मजमुआ लिखते हैं। एक्स की तमाम मुद्दात का मजमुआ ये बराबर है 372 के। उसके बाद एक्स की 2 की तमाम मुद्दात का मजमुआ ये बराबर आएगा 25,664। उसके बाद एक्स नफी एक्स बार, ये जो इनहराफ है, इनकी तमाम मुद्दात का मजमुआ करें तो जवाब 0 के बराबर आता है। और आखिर में एक्स नफी एक्स बार, इसके मुरब्बा में जितनी भी मद आई हैं उन तमाम का मजमुआ करें तो जवाब आ रहा है 2600 के बराबर। आइए अब हम तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम करते हैं। यहां पे हमने दोनों कुलियात लिखे। दोनों कुलियात में से किसी एक कुलिये से भी आप तगैरियत मालूम करते हैं तो जवाब यकसा होगा। इसमें कीमतें दर्ज करें। एक्स की 2 की तमाम कीमतों का जो मजमुआ था वो था 25,664 बटा एन बराबर आ रहा है 6 के। नफी एक्स की तमाम की मुद्दात का मजमुआ आ रहा है 372 बटा 6 और इसका मुरब्बा होगा, ये बराबर है 25,664। इसके ऊपर अगर हम 6 तकसीम करें तो जवाब तकरीबन बराबर आता है 4,277 आशारिया 3 3 3 और 3। इसमें से हम नफी करेंगे। अगर हम 372
इसके ऊपर 6 तकसीम करें तो जवाब 62 के बराबर आता है। इसका मुरब्बा होगा। तकरीबन ये बराबर है 4277.3 और 3 नफी 62 का मुरब्बा होगा 3844 के बराबर। अगर हम इसमें से नफी करें तो जवाब तकरीबन बराबर होगा 433.3333 मुरब्बा नंबर्स। अब हम मालूम करते हैं इस कुलिये की मदद से और देखते हैं जवाब में क्या फर्क आता है। x की 2 ये बराबर है x नफी x बार, इसका मुरब्बा, इसका जवाब आया है 2600 के बराबर, बटा n की तादाद 6 है। अगर हम 2600 के ऊपर 6 तकसीम करें तो जवाब आ रहा है 433.3333 मुरब्बा नंबर्स के। यहां पे हमने देखा दोनों का जवाब यकसा आ रहा है। अब हम मालूम कर लेते हैं मेयारी इनहराफ। तो तगैरियत मालूम करने के लिए दोनों फार्मूलाज में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करें, जवाब दुरुस्त होगा। हम जानते हैं मेयारी इनहराफ बराबर है तगैरियत का जज़र या तगैरियत की जो भी कीमत आई है उसका जज़र। हमने तगैरियत की कीमत लिखी। अगर हम इसका जज़र मालूम करें तो जवाब होगा 20.8166 और 6 नंबर्स, ये इसका जवाब हुआ। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंतशारी पैमाने के मुतालिक सीखा, इंतशारी पैमाने की तारीफ़ की, सात की तारीफ़ की और उसके साथ ही गिरोही मवाद के लिए किस तरह से सात मालूम करते हैं। मिसाल नंबर 1 से हमने सीखा किस तरह से हम गैर गिरोही मवाद के लिए मालूम कर सकते हैं सात। मिसाल नंबर 2 से हमने सीखा और हमने तारीफ़ की या हमने पढ़ा तगैरियत, मेयारी इनहराफ और गैर गिरोही मवाद के लिए किस तरह से हम तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम कर सकते हैं। मिसाल नंबर 3 से हमने उसकी वजाहत की। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।